हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगिनी विद निडल थ्रेड। तो आज हम कटिंग करने वाले हैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ की। शोल्डर टू वेस्ट मतलब शोल्डर से लेके पूरा डार्ट वेस्ट तक एक डार्ट होता है, ऐसा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ बोलते हैं उसे। और इसकी फिटिंग भी बहुत मस्त आती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लाइनिंग को अच्छे से प्रेस करके फोल्ड करके ले लिया है। ये हमारी फोल्डेड साइड है, ये हमारी ओपन साइड है, ये है। अब पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे और हमारा ये ब्लाउज़ फ्रंट ओपन रहेगा। तो ये हमारा मेज़रमेंट देख सकते हैं आप, ये पूरा मेज़रमेंट है, इसी मेज़रमेंट पे हम बनाएंगे। आप यहाँ पर अपना मेज़रमेंट रख लें। ये देखिए, ये दोनों पैटर्न फ्रंट और बैक का यह रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमारा कपड़ा इक्वल करने के लिए। अब सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी लेंथ है 15.5, तो हम 1 इंच ऐड करके 16.5 पर एक मार्क करेंगे। यही मार्क हम आगे भी करेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ लेना है। मेरा शोल्डर 15 है तो उसका हाफ 7.5 इंच पर एक मार्क करूँगी। और यहाँ से 2.5, ये सब साइज़ के लिए फ़िक्स है। यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, ये भी सब साइज़ के लिए फ़िक्स रहेगा। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये देखिए। अब इसके बाद हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे मुझे दिया है, क्योंकि हमारा बैक नेक पूरा पैक रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर पैक नेक का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी चेस्ट कितनी है, 37। तो यहाँ पर हमारी किस चेस्ट में आ रही है, ये वाली लाइन में आ रही है। तो इसमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच। ये देखिए, यहाँ पर हम हमारी जितनी भी चेस्ट है उसको डिवाइड 6 करेंगे प्लस 1 इंच, यहाँ पर 7.1 इंच। तो 7 के ऊपर एक लाइन, यहाँ पर हम 7 के ऊपर एक लाइन पर एक मार्क कर देंगे और यहाँ पर इसे लाइन बना देंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें हमें यहाँ पर पैक नेक रहता है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2.5 ऐड करना होता है। यहाँ पर 2.5 की लूजिंग ऐड करनी होती है। तो जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें पहले 2.5 को ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो जितना भी आएगा आप वहाँ पर मार्किंग करें। मेरा आ रहा है 9.8, मतलब 10 में एक लाइन कम, यहाँ पर मैं मार्क कर दूँगी। इसके बाद 2 इंच की मार्जिन रखूँगी। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारी वेस्ट कितनी है, 32, तो 32 डिवाइडेड बाय 4 = 8। यहाँ पर हम इसमें हमें कोई ऐड नहीं करना है, जितना आएगा उसका 4th पार्ट ले लेंगे और यहाँ पर 2 इंच की मार्जिन रहेंगी। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो जितना भी हमारा है यहाँ पर इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ पर एक मार्क करेंगे सेंटर पर। अब यहाँ से जितनी भी हमने शोल्डर लिया था उससे हमें ½ इंच कम करके लेना है। जैसे हमारा शोल्डर था 7.5, तो यहाँ पर हमें 7 पर मार्क करनी है। दोनों पॉइंट पर 7 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर से लाइन मिलाते हुए दोनों लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें ये देखिए आर्म होल क्रॉस मार्क कितना लेना है वो भी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। चार्ट राउंड, जितना भी आपका चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग। तो हम बैक साइड का 1 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हम बैक साइड पर 1 इंच पर मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर शेप ड्रॉ कर देंगे, आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर
हमें यहाँ पर शोल्डर सबसे पहले तो हमें शोल्डर का यहाँ पे भी माइनस करना होगा, शोल्डर माइनस, क्योंकि हमारा ये पैक नेक है उसमें भी हमें शोल्डर माइनस करना होता है। कितना माइनस करेंगे तो इसके लिए भी हमारा यहाँ फार्मूला है पैक नेक शोल्डर। जितना भी आपका रेडी शोल्डर रहेगा, मेरा यहाँ पे 2 इंच रेडी शोल्डर है तो यहाँ पर मुझे 0.5 हाफ इंच का माइनस करना है। यहाँ से मुझे हाफ इंच पर मार्क करेंगे और इसे आर्म होल वाली लाइन से मैच कर देंगे ऐसे। ये देखिए हमारा इतना शोल्डर माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जितना भी आपका शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क कर देंगे। तो मेरा शोल्डर है 2 इंच का, तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर एक मार्क करूँगी। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ये जितना शोल्डर था पहले वाला उसका हमें पहले सेंटर लेना है और इसी सेंटर से हमें नेक की मार्किंग करनी है। जितना भी आप नेक डीप रखेंगे मैं यहाँ पर 2 इंच पर रखूँगी। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इससे हमारे नेक वाली लाइन से मिला देंगे। ये देखिए एक बॉक्स बनेगा। यहाँ से हमें जितना भी यहाँ पे हमें हाफ इंच की एक लाइन ड्रॉ करूँगी डॉट डॉट वाली, क्योंकि ये हमारी सिलाई होगी यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई स्टिच आ जाएगी। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर मैं नेक का शेप ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए तो ये हमारा बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। यहाँ पर पीछे मैं बाद में इसमें थोड़ा सा बैक साइड में थोड़ा शेप बनाऊंगी, मुझे बाद में बताऊंगी ये। तो ये हमारे बैक, अगर आपको यहाँ पर टक्स लेना है तो आपको 1 इंच और ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पर टक्स नहीं ले रही हूँ, अगर आप टक्स लेंगे तो आपको 1 इंच लूज़ करना पड़ेगा। चलिए अब फ्रंट की मार्किंग के लिए मैं यहाँ पर एक पेपर ले रही हूँ। तो ये फ्रंट का पार्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पर फर्मा निकालना है फ्रंट का, इसलिए मैं यहाँ पर पेपर का यूज़ ले रही हूँ। आप चाहो तो आप लाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर यूज़ नहीं होगा, वो सिर्फ आपका फर्मा बनेगा। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। इसके पहले हमें यहाँ पर ये देखिए, पहले हमें यहाँ पे हुक आई की पट्टी के लिए हाफ इंच छोड़ना होगा, क्योंकि हमारी फ्रंट ओपन है तो यहाँ पर हुक आई की पट्टी आएगी। उसके लिए हमें हाफ इंच की मार्किंग करूँगी। यहाँ पर हाफ इंच की मार्किंग के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए अब यहाँ से इसी लाइन से हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ से शोल्डर लेंगे 7.5 इंच, 2.5 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे। 1 इंच डाउन जाएंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और जितना भी आर्म होल हमने फ्रंट साइड में लिया था उतना ही हमें यहाँ पे भी लेना है। कितना था हमारा 37 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच, 7.1 इंच, मतलब 7 के ऊपर एक लाइन यही मार्क करेंगे और इसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, लेकिन चेस्ट में हमें हमेशा ऐड करना होता, फ्रंट में तो हमेशा हमें ऐड करना होता। तो यहाँ पर हम 2 इंच ऐड करेंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें 2 इंच प्लस करके फिर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो जितना भी आपका आएगा उस पर मार्क करेंगे। मेरा आ रहा 9.75, 2 इंच की मार्जिन। अब यहाँ से हमें शोल्डर माइनस करना है, तो उसके लिए हम चार्ट देखेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है रेडी शोल्डर। आपको जितना भी रेडी शोल्डर है उस हिसाब से चार्ट लीजिएगा। यहाँ पर नेक के शेप दिए हुए हैं। तो फ्रंट का नेक हमारा वी लीव नेक होगा, यहाँ पे हमारा वी लीव नेक होगा। ये देखिए यहाँ पर, और कितनी है डीप हमारे 7 इंच। तो यहाँ पर देखिए ये वी लीव नेक की लाइन में और यहाँ पर 7 इंच की लाइन में जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कितना 2.5 इंच इतना हमें लूज़ करना होगा। तो हमारा रेडी शोल्डर पूरा कितना है 15 इंच, उसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5। इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 6.25।
तो हम फोल्ड साइड से, इस साइड से हमें यहाँ से 6.25 पर मार्क करना है। इधर भी नीचे भी हम 6.25 पर ही मार्क करेंगे। दोनों मार्कों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें इसका सेंटर लेना है। इस लाइन का हम सेंटर लेंगे। अब इस सेंटर, यहाँ पे क्रॉस मार्किंग कितनी थी हमारी फ्रंट वाली, यहाँ पे देखिए हमने ये देखी थी, ये देखिए यहाँ पे हमारी फ्रंट वाली थी 0.75। तो यहाँ पर हम लेंगे फ्रंट वाली 0.75 पर एक मार्क करेंगे। ये देखिए, और ये सेंटर लिया था, यहाँ से हमें 0.25 अंदर जाना है और इसे लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। और यहाँ पर फ्रेंच कर्व्स की हेल्प से आर्म होल का शेप बना देंगे। पूरे पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब यहाँ पर नेक, जितना भी नेक हमें मिला है उसका सेंटर लेंगे और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे हमारी नेक डीप की। हमारा नेक डीप है 7 इंच पर, तो 7 इंच पर मार्क करेंगे। हमारा अपेक्स पॉइंट है 10 इंच, तो उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे। ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। और हमारी लेंथ कितनी थी 16.5 इंच। तीनों मार्कों पर हमें लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी नेक की लाइन है, ये हमारी अपेक्स पॉइंट की लाइन है और ये हमारी लेंथ की लाइन है। देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि ये हमारा सबसे पहले हमें अपेक्स टू अपेक्स कितना हमारा 7 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। नीचे वाली लाइन में हाफ इंच कम करके 3 पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमें कितने का टक्स लेना है उसके लिए भी हम एक चार्ट देखेंगे। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन, तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर जितना भी टक्स आता है साइज़ के हिसाब से हम उतना लेंगे। ये देखिए, मैं बताती हूँ आपको चार्ट। ये देखिए हमारा ये डॉट चार्ट है। टक्स लेंगे जितना भी हमें, तो ये हमारी इस लाइन में आ रही है, हमारी चेस्ट इस लाइन में आ रही है, तो हमें 3 इंच का डॉट चाहिए। हमें 3 इंच का लेंगे और आर्म होल पर हमें 1.5 इंच का डॉट लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इस लाइन से हमें 3 इंच पर एक मार्क करना है। ये देखिए 3 इंच पर एक मार्क कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी वेस्ट कितनी थी 32। अब इसमें +3 इंच कर देंगे क्योंकि 8 तो हमारी है, ये हमारी। अब ये 3 इंच को भी तो हमें ऐड करना होगा ना, तो इसी में हम +3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11 इंच। तो यहाँ से हम पूरा 11 इंच पर एक मार्क करेंगे और उसके बाद 2 इंच हमारी मार्जिन रहेगी। ये देखिए, अब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें शेप देना होगा। यहाँ पे हमें शेप देने के लिए इसका मिडिल लेंगे, इसका मिडिल पॉइंट, और इन दोनों का भी हमें मिडिल पॉइंट लेना है। ये देखिए, और यही मिडिल पॉइंट हमें यहाँ पे भी मार्क करना है। अब फ्रंट वाले पॉइंट से हमें हाफ इंच बाहर जाना है। यहाँ पर हमें 0.25 बाहर जाएंगे और ये पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें पॉइंट नहीं बनाना है, यहाँ पे शेप देना है। आप हाथ से भी शेप दे दें। यहाँ पे हमें हल्का सा कर्व शेप देना है ऐसे। ये देखिए, ये हमारा प्रॉपर शेप हो गया। अब आर्म होल के यहाँ पे भी डाट लेंगे, तो हमारी आर्म होल डाट कितनी थी 1.5 इंच पर, तो यहाँ पर 1.5 पर लाइन पर रखेंगे और जहाँ भी आएगा वहाँ पर हमें एक मार्क करना है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर हाफ इंच का 1.5 का हाफ मतलब 0.75 पर मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नीचे से हाफ इंच नीचे से 1.5 जहाँ आ रहा है वहाँ पर एक मार्क करते हुए लाइन को थोड़ा लंबा ड्रॉ करेंगे। अब दोनों लाइनों को इक्वली रखेंगे।
मेज़र करेंगे, जितनी ये है उतनी ही हमें सेकंड वाली लाइन भी लेनी है और यहाँ पर हमें मार्क करना है ऐसे। ये देखिए यहाँ पे भी हमें हाफ इंच की डाउन पे एक मार्क करना है और ये जो लाइन है इसके पैरेलल हमें स्केल रखना है, जैसे भी लाइन जा रही है उसी के पैरेलल रखना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए जैसे शेप में जा रही है वैसे जाने देंगे। अब ये वाली लाइन से भी हमें स्केल को इक्वल रखना है और यहाँ पर इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए अब ये हमारे पे यहाँ पे हमारा न्यू आर्म होल बनेगा, उसकी मार्किंग करेंगे। ये देखिए शेप दे देंगे, न्यू आर्म होल बनेगा यहाँ पे। ये देखिए ये वाला, तो ये वाला पॉइंट हमारा सारा माइनस हो जाएगा। ये टक्स भी हम माइनस कर देंगे और ये वाला टक्स तो रहेगा। अब ऊपर से अब फ्रंट में हमें ये देखिए ये वाली लाइन हमें जितनी है उतनी हमें यहाँ पे भी मेज़र करनी है। ये देखिए जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है। 6 इंच है हमारी, 6 के ऊपर एक लाइन, तो उतनी ही मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हाफ इंच का गैप आ रहा है तो यहाँ पर उससे डबल लेंगे, 1 इंच पर एक मार्क करेंगे और दोनों मार्कों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रंट पे भी हमें एक टक्स देना है, तो वो मैं दूंगी 1 इंच का, तो हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड, दोनों साइड मार्क करते हुए यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए ऐसे। अब ये वाले टक्स को भी हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक डीप है, तो डीप के हिसाब से हमें यहाँ पर जितना यहाँ पर गैप है उतना ही हमें यहाँ पे फ्रंट पे मार्क करते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। अब क्योंकि हमारी चेस्ट लाइन से हमारी नेक लाइन ऊपर है, अगर नीचे होती तो हमें यहाँ पे हाफ इंच डाउन करना होता, लेकिन ये हमारी चेस्ट लाइन से ऊपर है तो यहाँ पर हम कुछ डाउन नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पे इक्वली हम हमारी रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे 3 इंच, 2 इंच हमारी रेडी शोल्डर, लेकिन हम 1 इंच ऐड करते हुए मार्क करेंगे और जितनी भी हमारी नेक विड्थ आ रही है उस पर मार्क करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, और यहाँ पर हमें वी लेव शेप ड्रॉ करना है। आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसे कट कैसे करना है, अब यहाँ पर भी हमें हाफ इंच की ऐड करके इस पॉइंट को यहाँ से मिला देना है। ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ये देखिए, अब इसे शोल्डर डॉट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हमें सेंटर लेना है। ये देखिए जितना हमारा सेंटर ले लिया। अब इस सेंटर पॉइंट्स को हमारे ये वाले सेंटर पॉइंट से अपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए ऐसी। और ये जो हमारी नेक वाली लाइन है यहाँ से हमें 0.25 नेक साइड से 0.25 पर मार्क करना है और इसे इस मार्क पर लाइन ड्रॉ करते हुए मिलाना है और इसे भी हमें सेंटर पॉइंट से मिला देंगे। ये बीच का जो जितना भी बचा है ये हमारा निकल जाएगा। अब इसकी हमें कटिंग करना है, तो देखिए कटिंग कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें पहले इसे कट करना है। पहले हमें ये वाले टक्स को कट करना पड़ेगा। इसे हम कट कर देंगे। पहले ये वाला टक्स हमें पूरा कट कर देना है। जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी थी उसी शेप में कट करें। यहाँ से भी इसके बाद हमें यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। सॉरी गाइज़, यहाँ पर मेरा वीडियो पोस्ट हो गया था तो यहाँ पर मैं बता नहीं पाई। मुझे यहाँ पर
नॉर्मली 2 कट दिए थे ना, तो एक लाइन पे हमें कट करके और ओवरलैप करते हुए हमें दूसरी लाइन पर मिलाते हुए हमें यहाँ पे पेपर को स्टिक कर देना है। बाकी और कुछ नहीं है। 2 लाइन थी ना, एक लाइन को कट करके एक के ऊपर एक रखते हुए यहाँ पे हमें पेपर को स्टिक ये कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे ये एक लाइन को कट करना है ऐसे, क्योंकि हम ये वाले टक्स को माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ग्लू, इस पॉइंट पे ग्लू लगा देंगे और इसे ओवरलैप करते हुए स्टिक कर देंगे। ये देखिए, जिससे हमारा ये टक्स माइनस हो जाएगा। ऐसे ही हमने आर्म होल पर भी ऐसे ही किया है। ये देखिए, तो हमारी ये दोनों टक्स माइनस हो जाएंगी, ये हमें उस पर शो नहीं होंगे, सिर्फ हमारा शोल्डर टू वेस्ट ही टक रहेगा। अब ये वाली लाइन पर हमें जैसी हमने मार्किंग की है उसे हमें कट कर लेना है। ये देखिए, और ये जो लाइन है यहाँ पे भी हमें इसे कट करना है। ये बीच से हल्का सा फैब्रिक कट हो जाएगा, इससे ये फिटिंग यहाँ से परफेक्ट आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हैं। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट हैं। और ये यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है इसे हमें राउंड में कट करना है, पॉइंट नहीं बनने देना है। यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप में इसे कट कर लेंगे। और इसमें भी जो पॉइंट बन रहा है इसे भी हमें छांट दें, इसे भी गोलाई से। ये देखिए, ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हैं। अब यहाँ पे हमें जब हम फैब्रिक पर कट करेंगे तो हमें यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा, क्योंकि ये हमारे सिलाई मार्जिन के लिए रहेगा। जितनी भी आप सिलाई में ऐड लेते हैं उतना ही आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है ना। बस यहीं पे हमें लेना है, बाकी और कहीं पे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रंट में हुकाई के लिए पहले ही ले लिया है। बस हमें इन दोनों साइड पे ही हाफ इंच की मार्जिन ऐड करना है जब हम फैब्रिक पर करेंगे तब। ये हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। ये देख लीजिए, हो गया कंप्लीट। फ्रंट पार्ट हमारे दोनों पीस रेडी हैं और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। अब हमें एक हमारी प्रिंसेस कट साइड वाला जो पोर्शन है इसकी हमें यहाँ पे भी अभी कुछ मार्किंग बाकी है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा फ्रंट वाला, इसे हम इसके आर्म होल पर 0.25 गैप छोड़ते हुए यहाँ पर ऐसे मार्किंग के साथ मिलाते हुए यहाँ पे इसे रखेंगे। ये देखिए, मैंने जैसा रखा है आपको, ये देखिए हमारी दोनों लाइनें इक्वली मिलनी चाहिए, ऐसा रखेंगे। और यहाँ पर जैसी लाइन बन रही है वैसे ही हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है दोनों साइड में, आर्म होल की साइड भी और नीचे की साइड भी। ये देखिए, अब इन्हीं लाइन को हमें डार्क करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमें इसे सीधा कर लेंगे और ये वाली लाइन को भी हमें सीधा करते हुए आर्म होल से मिला देंगे। अब ये जितना जहाँ पर गैप आ रहा है, या तो आप उतना ही गैप ले सकते हैं। ये देखिए, जितना गैप आ रहा है या तो आप उतना ही ले सकते हैं या फिर उसमें 0.25 ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 इंच ले रही हूँ। ये इतना हमारा बैक पार्ट माइनस हो जाएगा। ये देखिए, जिससे हमारे बैक में जो रिंकल्स आते हैं वो नहीं आएंगे। ये देखिए, इसको हल्का सा राउंड शेप में लेते हुए कट करें और ये वाली लाइन को हमें प्रॉपर आर्म होल से मिला दें। ये देखिए, ऐसे आर्म होल से मिलाते हुए ये अब हमारा बैक पार्ट है। और यहाँ पे हमें देखिए पीछे की पट्टी, यहाँ पर हमें एक पीछे का नेक पैटर्न बनाने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे 4 इंच, क्योंकि मुझे 3 इंच रेडी चाहिए पीछे की पट्टी, तो मैंने 4 इंच पर मार्क किया और यहाँ पर 2 इंच पर एक मार्क किया है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई लूँगी 2.5 भी ले सकते हैं और 3 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लूँगी अभी 2.5 इंच। और ये देखिए, इसका सेंटर ले लेंगे। ये देखिए, और सेंटर पे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा आप जो शेप बनाना चाहते हैं वो शेप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी, हल्का सा। ये देखिए, तो यहाँ से तो 4 इंच पर ही मार्क करना है। यहाँ पे हमें 2 इंच पर मार्क करूँगी मैं, क्योंकि 1 इंच का ही हमें रेडी चाहिए
और इसका सेंटर लूँगी मैं, ये देखिए यहाँ पे सेंटर लेंगे और इसे सीधा करेंगे। अब ये जो है गैप यहाँ पर मैं इस गैप को, ये देखिए हमारी 3 इंच का गैप ले लूँगी मैं, यहाँ पे 3 इंच का मार्क करूँगी। अब ये तीनों मार्कों को मिलाते हुए से एक स्क्वायर शेप बनेगा हमारा बैक नेक का। अब ये हमारे बैक पार्ट की और ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये वाले ब्लाउज़ की भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें। थैंक यू।